Hello everyone, welcome to Clipboard Education. We have started a new series of vocabulary for strengthening your vocabulary, especially for the engineering student. We are starting a series named Gate Special Words 1 by me, Shivam Kaushik, BTech in IT Rourkela. So in this video we will cover all the words which has been asked previously in 2020 GATE exam. I have covered all the words which are difficult and have been asked in 2020 GATE. So let's start. 2020 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था जनरल एबिलिटी में, स्टॉक मार्केट्स, फिल इन द ब्लैंक्स था एट द न्यूज़ ऑफ द कूप। जैसे ही खबर आई क्या होना चाहिए? पॉइज्ड होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन प्लग्ड, तीसरा प्लग्ड, चौथा प्रोप्ड। पॉइज्ड माने तो होता है शांत हो जाना, प्लग्ड माने होता है जुड़ जाना, जैसे हम प्लग करते हैं, प्लग लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्विच में। प्रोप्ड माने होती जांच करना, प्लग्ड माने होता है उछाल मारना, अचानक से नीचे आना। तो स्टॉक मार्केट्स प्लग्ड एट द न्यूज़ ऑफ द कूप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था। और दूसरा है मैकेनिकल का, 2020 में गेट में पूछा गया था, ही इज़ नॉन फॉर हिज अनस्क्रैपलस वेज। अनस्क्रैपलस होता है अनप्रिंसिपल्ड, सिद्धांतहीन, जिसके कोई सिद्धांत ना हो। ही इज़ नॉन फॉर हिज अनस्क्रैपलस वेज। ही ऑलवेज सेड्स माने होता बहाना, टीयर्स माने आंसू, टू डिसीव पीपल माने लोगों को धोखा देने के लिए। वह अपने सिद्धांतहीन या गैर सिद्धांतिक तरीकों के लिए जाना जाता है। और हमेशा घड़ियाली आंसू, एक एडियम होता है क्रोकोडाइल टीयर्स, तो इसमें फॉक्स टीयर्स नहीं होता, ना ही फॉक्स होता है, क्रोकोडाइल्स या क्रोकोडाइल, तो इसमें अपोस्ट्रोफेस नहीं होता, केवल क्रोकोडाइल टीयर्स एक मुहावरा है जो यहाँ पे भरा जाएगा, क्रोकोडाइल टीयर्स टू डिसीव पीपल। आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जिनको पढ़ना ज़रूरी है आगे के एग्जाम्स के लिए। हमने जो वर्बल एबिलिटी की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें सारे ही हम इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट में जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं, जो भी अंग्रेजी का डिफ़िकल्ट ग्रामर पार्ट है या वर्बल पार्ट, उसको कवर करेंगे। माइनिंग में एक वर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, कवर अनकवर है, एसोसिएट का एनालॉजी क्या होगी? कनेक्शन बैठा हो, कवर अनकवर, अपोजिट चल रहा है एसोसिएट, तो इसका भी एसोसिएट माने जोड़ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनएसोसिएट नहीं होता है, कैसा कोई वर्ड ही नहीं हो। इन एसोसिएट नहीं होता है। मिस एसोसिएट ये भी गलत है। डिस एसोसिएट, हमेशा एसोसिएट का जो एंटोनिम होता है, अपोजिट जो वर्ड है, ब्लोम शब्द है, वो डिसोसिएट होता है। 2020 सिविल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट, शायद सेकंड पेपर का है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ऐसा वर्ड फिलअप करना है आपको जो अंडरलाइन वर्ड की जगह ले सके, बिना सेंटेंस का अर्थ भी चेंज ना हो, और इसका बिलिटल को हम शिफ्ट करके कोई दूसरा वर्ड कौन सा उसकी जगह ले सकता है, मतलब सिनोनिम बताना है आपको। नाउ डेज मोस्ट चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू बिलिटल द लेजिटिमेट कंसर्न ऑफ देयर पेरेंट्स। आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चे अपने माता पिता की जो जायज़ चिंताएं हैं ना, उनको बहुत छोटा करके देखते हैं, मतलब नज़रअंदाज करते हैं। तो बिलिटल का सिनोनिम क्या होगा? जो ऐसा कोई वर्ड जो बिलिटल की जगह ले ले। डिस्पैरेज, अपलॉड माने प्रशंसा करना होता है, तो प्रशंसा और नज़रअंदाज तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है। रिड्यूस माने कम करना, रिड्यूस और बिलिटल हो सकता है। बिग्रज माने ईर्ष्या करना होता, तो ये भी, तो सेकंड और फोर्थ तो कट गया, बाकी बचा डिस्पैरेज और रिड्यूस। तो बिलिटल का जो अर्थ होता है ना, वो यहाँ पे इस रेफरेंस में आया कि छोटा करना या नज़रअंदाज करना, कम करना नहीं है। तो बिलिटल के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो आंसर्स में है वो है डिस्पैरेज, बिल्कुल ही उसकी परवाह ना करना, लापरवाह रहना, नज़रअंदाज कर देना, बिलिटल, डिस्पैरेज। रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस माने कम करना होता है, तो यहाँ पे वो वर्ड किसी रेफरेंस पे सेट ही नहीं होगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एई में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एनालॉजी थी, एक्सप्रेस का क्या होगा? तो एक्सप्लिसिट माने स्पष्ट, इम्प्लिसिट माने अस्पष्ट, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, तो इम्प्रेस माने तो प्रभावित करना होता है, रिप्रेस माने दबाना, खुद को संयमित करना, कंप्रेस माने संकुचित करना, सप्रेस माने भी दबाना। तो एक्सप्रेस का जो एंटोनिम होता है, ब्लोम होता है, वो रिप्रेस होता है, खुद को रिस्ट्रेन करना। आप व्यक्त ना करें, आप इंट्रोवर्ट बने, अपनी चीज़ें
अपने विचारों को संजो के रखें अपने पास, आप किसी से भी कुछ कहें ना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द केमिकल इंजीनियरिंग 2020 गेट एग्जाम। डिस्पाइट अ स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंस द चांसेस ऑफ KL राहुल्स सिलेक्शन इन द टीम आर। बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी KL राहुल की कुछ लास्ट के मैचेस में, फिर भी डिस्पाइट द स्ट्रिंग ऑफ पुअर परफॉर्मेंस KL राहुल के जो टीम में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो कैसे हैं? स्लिम माने बहुत कम, नहीं तो डिस्पाइट लगा है तो हमेशा अच्छा होगा ना कि यार परफॉर्म भी नहीं किया उसने फिर भी उसका सिलेक्शन होने वाला, तो कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। तो स्लिम माने तो दुबला पतला होता है, ब्राइट माने अच्छा चमकीला, ऑब्वियस माने स्पष्ट, अनसर्टेन। तो अनसर्टेन तो है नहीं भाई, उसने उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया फिर भी उसका सिलेक्शन होगा, तो या तो ब्राइट होगा या ऑब्वियस होगा, तो ऑब्वियस नहीं है। चांसेस के साथ ऑब्वियस नहीं लगाते क्योंकि चांसेस में ही एक प्रोबेबिलिटी होती है, ऑब्वियस तो स्पष्ट हो गया, तो कन्फर्मेशन दे रहे हो आप नहीं। ब्राइट माने अच्छे खासे चांसेस हैं उसके, तो आंसर होगा बी पार्ट, ब्राइट। अगला है केमिकल इंजीनियरिंग CH राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज कन्फर्ड। कन्फर्ड के साथ हमेशा ऑन आता है, याद रखना है। कन्फर्ड के साथ क्या था? ऑन, और फिर आएगा ऑन मैरी कॉम आ 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन इन बॉक्सिंग रिसेंटली इन अ सेरेमोनी एट राष्ट्रपति भवन। जगह के नाम के लिए एट आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ऑन एंड एट। कन्फर्ड ऑन याद रखना, प्रपोजिशन है, सीधा रट्टा मारना है, कन्फर्ड के साथ ऑन आता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट वर्ड है PE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज मोर फास्ट, फास्टर, लेस फास्ट, मोर फास्टर। देखो कंपैरेटिव डिग्री है, जब भी एक ही व्यक्ति की दो क्रियाओं की तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति के अंदर दो क्रियाएं हैं, दो ही गुण हैं, और तब उनकी तुलना की जाए तब कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में ज़रूर उसमें आप ER लगा के उसका कंपैरेटिव फॉर्म बना सकते हो, लेकिन आपको मोर लगाना पड़ता है। जब एक व्यक्ति ही दो क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाए तो मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन फिर दूसरा एडजेक्टिव। तो इसमें क्या होगा? फास्टर भी हो सकता था, लेकिन नहीं, एक ही व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है तो मोर फास्ट होगा, याद रखना है। और लास्ट वर्ड है आज का TF टेक्सटाइल एंड फाइबर। एनालॉजी फिलअप करना है, डू अनडू। ट्रस्ट का, विश्वास का क्या होता है अपोजिट? और इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट माना तो सौंपना होता है किसी को कुछ काम करने के लिए, जिम्मेदारी देना। इंटरेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं बड़ा वर्ड। डिस्ट्रस्ट, अनट्रस्ट, ना ही इंटरेस्ट होता है। ट्रस्ट का होता है विश्वास का अविश्वास, डिस्ट्रस्ट। तो सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सारा जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है, खासकर वोकेब सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन, डिफ़िकल्ट जिसमें कुछ ब्रेन वर्क की आवश्यकता थी, बाकी आसान क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं। अब हम 2019 गेट एग्जाम के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या जो ग्रामर का टफ पोर्शन है उसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू।